हेलो एवरीवन। आज हम जिस जजमेंट के बारे में अपने सुप्रीम कोर्ट के सीरीज के आगे बात करने वाले हैं, उस जजमेंट का नाम है विभोर गर्ग वर्सेस नेहा। ये जजमेंट 2025 का फैमिली मैटर से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट है, क्योंकि इसमें जो स्पाउस थे, जो हस्बैंड और वाइफ थे, ये डाइवोर्स केस के लिए फैमिली कोर्ट में एप्लीकेशन देते हैं। डाइवोर्स केस फाइल करने के बाद जब हस्बैंड अपने हरासमेंट से संबंधित रिलेटेड फोन कॉल रिकॉर्डिंग का एक एविडेंस फैमिली कोर्ट में देता है, तो जो वाइफ होती है वो वाइफ उस एविडेंस के अगेंस्ट में पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट में एक पिटीशन फाइल करती है, और उस पिटीशन में वो ये कहती है कि ये जो रिकॉर्डिंग हस्बैंड ने लगाया है एज एन एविडेंस, ये एडमिसिबल नहीं है, क्योंकि ये वायलेशन है आर्टिकल 21 के अंदर में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग। और ये कहते हुए अपने पिटीशन को उसने फाइल किया। पिटीशन फाइल करने के बाद पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने ये बात सही मानी और उस पिटीशन को अलाउ कर दिया। उस पिटीशन को अलाउ करने के बाद जब हस्बैंड ने उसी ऑर्डर को चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ इंपॉर्टेंट बातें इस मैटर को रिलेटेड बताई, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो है सेक्शन 122 इंडियन एविडेंस एक्ट। इंडियन एविडेंस एक्ट जो है स्पाउसल प्रिविलेज के बारे में बात करता है। स्पाउसल प्रिविलेज का मतलब होता है कि पति पत्नी के बीच में जो होने वाली बातचीत होती है उसमें उन्हें छूट होती है। उसमें अगर आपस में उन लोगों का तालमेल अच्छा होता है और सारी चीजें ठीक चल रही होती हैं, तो एज एन एविडेंस नहीं यूज किया जा सकता। बट इसके दो एक्सेप्शन हैं। मान लीजिए कि अगर डिस्प्यूट हस्बैंड और वाइफ के बीच में चल रहा है, तब सेक्शन 122 जो है इन्हें प्रोटेक्शन नहीं देगा। इसमें एविडेंस के तौर पर यूज किया जा सकता है। दूसरा जो पॉइंट है वो रिलेटेड है कि जो सूट होना चाहिए वो स्पाउस के बीच में होना चाहिए और सेकेंडरी एक दूसरे के खिलाफ होना चाहिए, मतलब एक दूसरे के विरुद्ध जो है अपराध किया गया हो, तभी जो है सेक्शन 122 में इन्हें एक्सेप्शन मिल सकता है। इससे रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट जजमेंट है जो कि है R.M. मलखानी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इसमें 3-4 टेस्ट के बारे में बात किया गया कि कब फोन रिकॉर्डिंग को एज एन एविडेंस आप यूज कर सकते हैं। पहला, जब वो रेलेवेंट हो। दूसरा, उसमें किसी भी तरह की टैंपरिंग ना की गई हो और आसानी से उसे पहचाना जा सके। तो सुप्रीम कोर्ट ने ओवरऑल कंक्लूजन ये दिया कि अगर किसी भी स्पाउस द्वारा, मान लीजिए चाहे हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो, अगर वो वीडियो रिकॉर्डिंग का या जो है किसी भी कॉल रिकॉर्डिंग का यूज एज एन एविडेंस करते हैं, तो वो एडमिसिबल है। वो आर्टिकल 21 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का वायलेशन नहीं है। और इसी लीगल इशू को सेटल करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपना ये ऑब्जर्वेशन इस जजमेंट में दिया था। थैंक यू सो मच।